हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर 5 को रीड करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। ठीक है, और आज इसका हम सेकंड पार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर। और अब मैं आपको, जो मेरी 8 सिस्टर है, मैं आपको उसको दिखाना चाहती हूँ। वो ऐसा उस बर्ड से बोलती है। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। सी स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द फर्स्ट फिंगर, उसने अपनी पहली फिंगर को फैलाया। ठीक है, ऑफ हर राइट हैंड, जो उसकी राइट हैंड की है। सो दैट इट ये सर्व्ड एज अ पर्चे एंड द लिटिल बर्ड फ्लो डाउन एंड सेट ऑन इट। तो फिर जो छोटी चिड़िया है वो उड़कर उसके उस राइट हैंड वाली फिंगर पर बैठ जाती है। देन तब फ्लोड बाय हर मैड्स ऑफ ऑनर्स, तो फिर वो अनुसरण करती है। ठीक है, मैड्स ऑफ ऑनर का। सी वेंट थ्रू द पैलेस, तो वे जाते हैं किसे, पैलेस के पास से। ठीक है, पैलेस मतलब होता है कि महल। एंड कोल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और फिर बुलाती है उन जो दूसरी प्रिंसेस होती है उनको बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल लिटिल बर्ड संग एंड डिफरेंट सॉन्ग, और फिर भी उनको सुनाती है उसका डिफरेंट सॉन्ग। ठीक है, उस लिटिल बर्ड के अदर अदर प्रिंसेस को। बट द पेरेंट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। केवल जो ये गॉड है, मतलब जो जो इस पेरेंट्स है, वो केवल यही बोलता है कि गॉड सिर्फ सेव करके रखे उस किंग को एंड प्रिटी पोली। एट लास्ट, और अंत में, सी सोव्ड द लिटिल बर्ड टू द किंग, तो उसने लास्ट में किंग को दिखाया एंड द क्यून, और क्यून उस महारानी को दिखाया, मतलब कि उस महारानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइट, तो वे सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और खुशी होते हैं। आई नो, मैं जानते हूँ। आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सफर। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम बिना खाने खाए हुए अपने बेड पर चले गए थे। सैड द क्यून, क्यून ने कहा। ठीक है, उस सितंबर से। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स, और ये बहुत अच्छा गाती है उस पैरट से। ठीक है, उस कंपेयर में। सेड द किंग, किंग ने कहा। आई सो शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट ट्राइड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग। कि मैं सोचता हूँ कि वो क्यों ऐसा कहते हैं, कि मतलब मैं लोगों को कहते सुना है कि जैसे गॉड सेव द किंग, कि वो बचा करके इसको उस किंग को। सेड द क्यून, क्यून ने कहा। आई कैन नॉट थिंक, मैंने सोचती, वाई दोज गर्ल, कि जो गर्ल से वो क्यों चाहती है, वॉन्ट टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, कि मतलब मैंने चाहती कि वो अपने पेरेंट्स से क्यों क्यों कहलवाना चाहती है कि वे गॉड है जो उस किंग को बचा के रखे, और प्रिटी पोली, ये ऐसा वो कहलवाती है किससे, उस पेरेंट से। द सेंटिमेंटल इज एडमायर सेड द किंग, तो फिर किंग कहते हैं कि जो एडमायर्ड है ना, एंड आई नेवर माइंड, कि मैं कभी माइंड नहीं करता। हाउ ऑफन आई हियर इट, कि मैंने सुना है, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेंट्स, और मैंने कोशिश करी है उसे सुनने की। पेरेंट से जो से प्रिटी पोली, कि वो कहता है क्या प्रिटी पोली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, और वह यही बात 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता है। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। आई डेयर से दे डू, हाँ मैं भी इस बात से एग्री हूँ, कहते हैं आई एग्री विद यू, मैं कहता मैं एग्री हूँ। सेड द किंग, किंग ने कहा। बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, लेकिन मुझे रिमाइंड है बहुत ज़्यादा काउंसिलर से। दे से द सेम थिंग इन 7 लैंग्वेज, कि वो सिर्फ उसी बात को 7 लैंग्वेज में बोल देती है, वे मतलब प्रकार से। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एंड वे दे से इट, क्यों मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा क्यों कहती है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वो ऐसा वो बहुत बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये प्रिंसेस सितंबर है, और ये अब क्यून और उस किंग को दिखाती है अपनी इस लिटिल बर्ड पर, जो उसने अपने राइट हैंड पर उसको बैठा रखा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, जो प्रिंसेस है वो इस टाइम में इस तरीके से थोड़ी चिंतित है। एंड द पेरेंट्स लुक्ड वेरी ग्लूम्ड इंडेड, और वे उस पेरेंट्स को देखते बिल्कुल ग्लूम इंडेड से। बट प्रिंसेस सितंबर,
लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है रन थ्रू ऑल द रूम ऑफ पैलेस, तो फिर वो दौड़ने लगती है, ठीक है, उस पैलेस महल में जो रूम होते हैं उस जगह पे वो दौड़ने लगती है, ठीक है, सिंगिंग लाइक अ लार्क, सॉरी, ठीक है, तो वो उसको ऐसे गाती है, ठीक है, वाइल जबकि द लिटिल बर्ड फ्लो राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, ठीक है, वो फिर कहती है जो जो लिटिल बर्ड है वो ऐसे गाना गाती है, ठीक है, उस चारों मतलब इधर उधर घूम के वो ऐसे सॉन्ग को गाती है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। एंड देन और तब द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, तो फिर वो जो 8 प्रिंसेस होती है वो थोड़ा दुखी हो जाती है कि ये कितना खुश हो गई है, ठीक है, वो ऐसी बात को थोड़ा चिंतित करती है। वाई दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, फिर कहते हैं जो सितंबर होती है उसको ना वो एक सर्कल में ले लेते हैं और फिर उसके चारों ओर ने इसके अराउंड में वो बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि माई पुअर सितंबर, दे सेड, वे कहते हैं वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट्स, कि हम बहुत गिल्टी फील करते हैं कि आपको जो ब्यूटीफुल पैरट्स है ना वो उसकी डेथ हो गई है। इट मस्ट बी ब्यूटीफुल डेडफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत दुखदाई होगा, क्या दुख वाला समय होगा। नॉट टू हैव पेट बर्ड एज वी हैव, कि हमारे पास कुछ ऐसा बर्ड्स नहीं है और जैसा आपके पास है, मतलब जैसा हमारे पास है आपके पास ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू आर लवली ग्रीन एंड येलो पैरट्स, वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम अपनी जेब से पैसे देते हैं और आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक ऐसा ही येलो और ग्रीन कलर का पैरट्स वो हम आपको ला के देते हैं, जिससे कि आप भी इतना दुखी मत हो, ठीक है, हम आपको ऐसा ही ला के देंगे सेम। थैंक यू फॉर नथिंग, हाँ धन्यवाद पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सेट द सितंबर कहते कि आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग, हाँ मेरे पास एक पेट है, एक पालतू बर्ड्स है जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं टू मी एंड आई डोंट नो, मैंने जानती वॉट ऑन अर्थ, कि क्या है इस अर्थ पर। आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट्स, ठीक है, मैं चाहती हूँ जैसे कि एक ग्रीन येलो कलर का जो पैरेट था ना उसको मतलब उस जगह में एक से प्लेस भी देना चाहती हूँ उसको, ठीक है, वो ऐसा वो बात बताती है। वेल माय डियर, अच्छा मेरे प्यारे डियर, दे सेड, वे कहते हैं कि इट्स एब्सोर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, ये तुम अपनी बर्ड से बात करती हो। वैन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, देखो अब जैसे आप बात करते हो जैसे वो अगर वो कभी उड़ जाती है और बाहर चले जाती है। दे लुकड राउंड द रूम, तो तुम वह देखते हैं चारों ओर उस रूम के एंड रेस्ट देयर आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को उठाकर, ठीक है, इसके यहाँ मीनिंग लिखे जैसे कि आपकी थोड़ा आपकी हेल्प करेगा के लिए। वे डिस्ट्रेस्ड वरीड ग्लूम सैड पुट देयर हेड्स टुगेदर डिस्कस्ड अमंगस्ट देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, वो अपने एक तरह से डिसीजन लेते हैं, ठीक। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, अच्छा चलो आप बुरा मत मानो, आप हमें ये बताओ कि अब आपकी जो बर्ड है वो कहाँ है। दे सेड, वे कहते हैं ही हैज़ गोन टू प्ले अ विजिट टू टू दिस टू हिज फादर इन लॉ, और वे विजिट करने के लिए गई है अपने फादर इन लॉ के पास। सेड प्रिंसेस सितंबर कहती है एंड वोट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, क्या तुम सोचती हो कि वो वापस आएगी। आस्क्ड द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस होती है वो पूछती है ही ऑलवेज डज कम बैक, वह हमेशा वापस आएगी। सितंबर कहती है वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्रिय डियर। सैड द एट प्रिंसेस, वो जो 8 प्रिंसेस होती है वो कहती है इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, यदि हम तुम्हें एक एडवाइस दें, आप हमारी एक एडवाइस माने, यू यू वोंट नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि तुम ऐसा कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वे वापस ना आए तो एंड माइंड यू, कि तुम माइंड ना करना। इफ़ ही डज यू विल बी लकी, ओके, तुम एक तरह से लकी हो सकते हो अगर वो शायद देखो अगर वो उड़ के चले जाए वापस में शायद वापस ना आए तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो ऐसा उसको एक तरह से उसको भ्रम में डालना चाहते हैं, ठीक है। पॉप हिम इनटू द केज, यदि आप इसके लिए एक पॉप वाला केज लेके आए एंड कीप हिम, और उसको रखे
दैट हिम देयर, वहाँ पर रखे, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। क्या तो हम जैसे हम कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से आपके श्योर रहोगे, निश्चित रहोगे, ठीक है, इसलिए आप ऐसा एक पिंजरा बना ले, क्या एक पिंजरा लेके आए उसके लिए। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उड़ती रहे उस रूम में, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, ठीक है, वो जो यंग प्रिंसेस सितंबर थी वो कहती है, ठीक है, ऐसा। सेफ्टली फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स अमाइनसली, वो कहते फिर वो उसके कहती है, जो सिस्टर्स वो कहती है, दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, यदि वो वहाँ से चले जाए आपके रूम से तो शेकिंग देयर हेड्स, वो अपना फिर अपना हेड हिलाती है, ठीक है, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजली, और फिर वे इसलिए आराम से उसे छोड़ देते हैं उस सितंबर को, ठीक है, वहीं पे वो कहते हैं वो सिर्फ जो उसकी 8 सिस्टर होती है वो उसे सिर्फ उसको भ्रमित करने के लिए आए कि आप भी इसके लिए, जैसे हमने अपने पेरेंट्स के लिए एक गोल्डन केज ला रखी है, तो आप ऐसे ही पॉप वाला केज लेके आए जो जिससे कि ये आपके साथ में और आपके सामने रहे, ठीक है। आप देखो इसका ये अगर ये उड़ के चले गई, ठीक है, आप चलो आप बताएं कि फादर लो के पास गई है, अब देखो ये अगर उड़ जाती है, ठीक है, अब फिर वापस ये कि ये वापस ना आए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। वो कहते हैं इस तरह से उसको एक भ्रम में डाल देते ताकि ये भी इसको ऐसे इसको बंद करके रखे जैसे हमने उसको रखा है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, और इसका हम सेकंड जो थर्ड पार्ट होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।